ठाकुर जी ने श्यामल की मदद से अहाना पर चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया है और अब अहाना सबके सामने बदनाम हो चुकी है, जिससे दुर्गा देवी का उस पर से भरोसा उठने का डर छा गया है। वैसे तो पूरा घर मां दुर्गा की पूजा में जुटा है, मगर ठाकुर जी का इरादा कुछ और ही है। वह इस घर को, जो उनके भैया का है, बेटे पोल्टू के साथ छोड़कर जाने की किसी भी हालत में सोच नहीं सकती और इसीलिए वह दुर्गा देवी के बदलते रुख से नाराज है, क्योंकि दुर्गा देवी अब अपनी छोटी बहू अहाना का साथ दे रही हैं और बहुओं के खिलाफ किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वहीं मझली बहू ने वर्षों तक पोल्टू के गलत व्यवहार और मार सहा, लेकिन अहाना के आने के बाद तीनों बहुओं में हिम्मत आई है और सास का साथ मिलते ही मझली ने पोल्टू के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। कहने लगी कि भले ही तुम्हें तलाक दे दूं, पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अहाना ने चाची और ठाकुर जी से मिलकर सभी को पूजा में शामिल होने की बात कही, लेकिन ठाकुर जी अहाना की बातों में नहीं आईं और खुलकर कहने लगीं कि वह अहाना की कमाई और चरित्रहीनता सब उजागर कर देंगी। जब अहाना ने उनको चुनौती दी कि यदि वे यह साबित नहीं कर पाईं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ठाकुर जी ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर श्यामल नाम के गुंडे से सहायता मांगी। आदेश दिया कि विसर्जन के दिन केवल अहाना को अधिक नशा दिया जाए ताकि उसका बदनाम होना आसान हो और घर से धक्के मारकर निकाला जा सके। श्यामल ने यह काम करने की हामी भर ली और साथ ही पोल्टू भी पीछे नहीं रहा। वह भोग चुराकर सब आरोप अहाना पर थोपने की साजिश रचने वाला है। अब अहाना को न केवल पोल्टू की हरकतों से बचना होगा, बल्कि ठाकुर जी और श्यामल की साजिशों से भी खुद को बचाते हुए सच्चाई सामने लानी होगी। क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगी, यह देखने लायक होगा।